दोस्तों तो आ चुके हैं हम सक्सेस स्टडी सेंटर के साथ और आपका यहाँ पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच यानी पार्ट 2। पहले हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने शुरुआती जो चेंजेस होते हैं वो बताएं। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसने भी यह पहला पार्ट नहीं देखा है पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तभी उसके समझ में आएंगे। यहाँ कुछ हमारे रूल्स हैं जो सर्वनाम में परिवर्तन होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सामान्य सत्य, आदत, ऐतिहासिक तथ्य एवं कहावत का वर्णन हो तो वाक्य में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ 4 चीज़ें बताई गई हैं। नंबर 1 सामान्य सत्य, आदत, ऐतिहासिक तथ्य एवं कहावत। अगर ये चारों चीज़ें आ जाएं और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, तो पहले वाले वाक्य में केवल कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर सेड टू है तो उसे टोल्ड में बदल देंगे, बाकी दैट से वाक्य जोड़ देते हैं। जैसे इसमें लिखा रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड, केवल सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। वाक्य जो दूसरा वाला वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, फादर सेड ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी। पिताजी ने कहा ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। सत्य घटना है भाई, तो यहाँ पर केवल हमें दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द टीचर टॉट अस द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अध्यापक ने हमें सिखाया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बिल्कुल सत्य घटना है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ही घूमती है। बिल्कुल, तो इस ऐसे वाक्यों में केवल हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। द टीचर टोल्ड अस, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया हमने, दैट लगा दिया। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट 3 है हमारा, मदर सेड टू मी डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। माताजी ने मुझसे कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो ये आदत है, यहाँ पर कुत्तों की आदतें होती हैं कि कोई भी अजनबी आता है तो उन्हें देखकर भौंका करते हैं। तो आदत वाले वाक्यों में हम क्या करते हैं, केवल दैट से वाक्य को जोड़ते हैं। लेकिन सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को, बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। यस। चौथा, माई अंकल सेड टू मी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1950। तो भाई ये तो कहा वो पुरानी बात है और 1950 की। माई अंकल टोल्ड टू मी दैट, तो यहाँ केवल हमने दैट का प्रयोग किया क्योंकि सत्य घटना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही पहले 1950 में पहले राष्ट्रपति हमारे बने थे या हुए थे। यस। मिस्टर शर्मा सेड evil is defeated in the end। ऐतिहासिक तथ्य और ये यानी evil is defeated, बुराई की हमेशा अंत में हार होती है। तो सही बात है, केवल दैट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह के हमारे पहले वाले पार्ट में ये कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी थी हमें, यहाँ पे कंप्लीट की हैं हमने और ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम, इन चीज़ों को केवल ध्यान रखना है। ये 4 चीज़ें बताई गई थी यहाँ पे, ऐसे वाक्यों में केवल हमें दैट का प्रयोग करना है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आगे की प्रक्रिया है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। तो वो क्या परिवर्तन होते हैं, ये यहाँ पर जो चार्ट दे रखा है वो आपको लर्न करना है। इसमें निम्नलिखित चेंज किए जाते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर ये सेंटेंस आते हैं लेफ़्ट वाले, तो इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में इन टेंसों में बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है हमारा, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर हमारा आता है डायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट तो उसको उसी के पास्ट का जो तीसरा भाग होता है पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोनों टेंसेस हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आते हैं पास्ट के लास्ट के दोनों, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, ये हमारे जैसे कि तैसे रहते हैं। अगर आते हैं ये हमारे फ्यूचर्स के कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, विल, सेल, कैन, बी, तो इनको हम सेल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, इस तरह से हम शुड का शुड ही रहता है, माइट का माइट, कुड का कुड। बाकी जो चेंजेस होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। तो हमें ये चार्ट लर्न करना है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट। सर्वनाम में परिवर्तन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ आपने थोड़ा सा फोकस किया तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ समझ सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का हो। रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यानी हमारा जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है उसका जो कर्ता होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पर्सन नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच को कर्ता को किसके अनुसार बदलते हैं? जो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता यानी सबसे पहले जो कर्ता होता है उसके अनुसार हम बदल देते हैं। जैसे यू सेड टू हर, आई विल वॉश माई क्लोथ्स, तो रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई फर्स्ट पर्सन का है, बिल्कुल। तो इसको जो हम चेंजेस करेंगे वो यू के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता हमारा यू है, आई को यू के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो हमारा यहाँ चेंजेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। देखते हैं, यस। तो यू सेड टू का हमने टोल्ड में यहाँ चेंज किया, आई यू टोल्ड हर, दैट से वाक्य को जोड़ दिया। आई को यू के अकॉर्डिंग चेंज करके यू का, आई को यू के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो यू हो जाएगा। विल का वुड, वॉश माई क्लोथ्स। तो हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा जो फर्स्ट पर्सन का करता है तो सबसे पहले जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का करता होता है उसके अनुसार हम चेंजेस करते हैं। तो आई को हमने यहाँ यू के साथ चेंजेस किया, यू हो गया। नेक्स्ट, टू, यदि रिपोर्टेड स्पीच का करता सेकंड पर्सन का हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यहाँ हमें ध्यान देनी है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता हमारा सेकंड पर्सन का आ जाए तो सेकंड पर्सन तो आपको याद ही होंगे, सेकंड पर्सन में आता है यू, योर, यू, है ना। तो चलते हम एग्जाम्पल, मोहन सेड टू राधा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यू हैव बिकम आइडल। तो यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है हमारा यू है, यू सेकंड पर्सन है, और इसको बदलना किसके, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट हमारा राधा है यहाँ पर, तो राधा के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो यू के राधा के अकॉर्डिंग, राधा में फेमिनिन जेंडर है तो क्या करता बनेगा? सी, यस। मोहन टोल्ड राधा, सेड टू को टोल्ड में चेंजेस किया, दैट से वाक्य को जोड़ा, यू को राधा के अकॉर्डिंग बदला तो सी, और टेंसेस में चेंज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को किस बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में, सी हैड बिकम आइडल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। थर्ड नंबर, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन में हमारा यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे गोविंद सेड दे डिड देयर वर्क वेल, तो यहाँ हमारा थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सारे पर्सन्स हमारे थर्ड पर्सन के होते हैं। तो यहाँ दे हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, दे, वो हमारा थर्ड पर्सन है।
तो थर्ड पर्सन में तो बहुत ही इजी है, हमें उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, केवल टेंस परिवर्तन करना है। गोविंद सेड दैट, तो दे डिड देयर वर्क, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है सेंटेंस, और पास्ट इंडेफिनिट को हमें किस में बदला था, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन देयर वर्क वेल। बाकी हम प्रोनाउंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत गुड। तो वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।